तो पहले तो क्या क्या टॉपिक दिखाया जाएगा सदिश पहले तो सदिश सदिश दूसरो अदिश राशियां भी दिखाई जानी सदिश मतलब होता है दिश मतलब दिशा और स मतलब दिशा के साथ मतलब कोई भी राशि ना का दिशा के साथ व्यक्त करा जे कि वो आपने एग्जाम्पल दिए बारो कौन है तो इगर ये बताया जाए वो कौन है तो अठूं ले ई पॉइंट ले और बी फोन तक की दूरी तो की इको मापन भाई तो अति दूर के लिए बताया जाए दूरी बताती हो और दिशा भी बताती हो कि वो दक्षिण दिशा की ओर इंडिकेट कर देता है तो सदिश हो गया इन चालू की कौन करी विद डायरेक्शन और अदिश हो गया विदाउट डायरेक्शन को मतलब समझा दीजिए होगा दिशा दिशा ना तो दिशा के साथ दिशा के मतलब सदिश को जो मतलब एक लोगो टाइप कोई भी चीज को एक मतलब प्रदर्शित करवाओ तरीको होता है तो सदिश में आपको प्रदर्शित करना किरण किरण पटेला दिन छोटी क्लास में या एक किरण स्टार्टिंग पॉइंट ए अंक बी तो एवं बी तक आएगा ना तो सदिश को नाम हो गया या पहले को पूरा को मापन एच है तो ये भी मतलब कोई भी पूरा एक और ये कोऑर्डिनेट मतलब मूल बिंदु से 0 0 0 0 कोऑर्डिनेट होता है निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या है फटीडा दिन निर्देशांक छोटी भाषा निर्देशांक यानी कि यहाँ को वर्ड सुनने लगे प्रश्न आ रही है हैं 37 प्रश्नावली की तो आज निर्देशांक बम का क्या याद है मतलब एक तो यहाँ का चित्र आ रहा है किरण रेखा किरण रेखा पूरा में आ रहा सदिश में बाकी एक निर्देशांक में ई पॉइंट में से कह दिया तो ए है ना वो पॉइंट हो गया तो ओ जब ओ कहते हैं मूल बिंदु है ओरिजिन मूल बिंदु लिख लो वास्तव में अच्छी जगह बात में मतलब मूल बिंदु है ओ क्यों कहते हैं ओ आर आई जी आई एम ओ जो ओ ए तो जिस ओ ए ना ओ ए ओ ए जोड़ी है ओ ए इन नॉर्मली ए का रूप में रिप्रेजेंट करेगा कौन ने लिखा तो इस सदिश में कैसे था ओ ए शुरुआती बिंदु का इंडिको ओ और अंतिम बिंदु ए तो ओ ए सदिश को नाम करेंगे ओ ए तो इन नॉर्मली रिप्रेजेंट होगी ये लिख देना भाई 0 स्टार्ट है 8 बाकी स्पेसिफाइड पॉइंट है बाकी एक स्पेसिफाइड पॉइंट है विशेष बिंदु है आपने मूल बिंदु को स्पेसिफाइड विशेष स्पेशल ए और बी पर खत्म हो गया 1 तो ए पूर्व आर इंडिकेट कर दे दो बी की तरफ बी की दिशा में इंडिकेट कर दे दो कि
बी मतलब बी बीमार 2 मीटर दूरी पर दे 20 सेंटीमीटर दूरी पर दे बीमार तो आतो की एक भी तो होगी कहीं दूरी एक भी तो दूरी होगी और दिशा के सहित लिख दिया कोई चीज नहीं कि की दिशा है ईस्ट पूर्व पूर्व है ना ईस्ट दिशा है ईस्ट दिशा के आई केप लगा उसी पहले बात था काय होते केप लेकर और देखें हां केप काय होते परिमाण अब सदिश दिशा बताओ ना बिल्कुल केप हो सदिश दिशा केप तो होते हैं निकालो आई केप देखिए तो आई केप तो की दिशा ईस्ट पूर्व में आई केप कहते हैं चार दिशा में अगर नॉर्मली आपका समतल ज्योमेट्री देखा मतलब 3D नहीं देखा आप 3D तो है कि आप तीनों 3D में एक पर्सनालिटी आ गई चौथी पर्सनालिटी आ गई मैथ में और देखिए होगी 3D में देखा तीनों दिशा होगी के आई के देखिए मतलब आ दिशा है ना 12 निकलने को आ तो ये माइनस डायरेक्शन में नहीं डायरेक्शन तो क्या होगी माइनस के जे के माइनस जे के माइनस जे के आई के आई लिखो माइनस आई के तीन टाइप की दिशा होगी तो आ तो ये 3D मतलब त्रिविम ज्यामिति ट्रिग्नोमेट्री तो त्रिकोणमिति होती है त्रिविम तीन विमा विमा हो जाए विमा का ही होता है विमा वर्ड खूब सुनना है विमा काय होता है बता देंगे परिभाषा बता है यानी विमा अपन को पढ़े कोई भी चीज जी न्यूटन से बल की विमा तो बीमा का मात्रा का ये तू तारो मापन करेगा भाई तुझे 60 की लागू तो अरे बीमा कर कहीं बताओ जो भी मनवा मुझे बताओ ये अपने रूल मार्केट में प्रदर्शित करवाइए किसी भी मापन को प्रदर्शित करने की मूलभूत इकाई विमा कहलाती है every type of measurement in the physics are represented by a basic unit is called विमा तो मेजरमेंट होता है मापन है ना तो आप त्रिविम ज्यामिति है ना 3D 3 डायरेक्शनल 3 डायरेक्शन में देखा ना अपन होती लेकिन एक्चुअल में ज्यामिति आज का युग में 32 डायमेंशन की थ्योरी बन चुकी है स्ट्रिंग थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी होता है S8 × S8 32 डायमेंशन में मतलब 32 विमा ऐसा नहीं है यहाँ की 32 विमा होता है और यूं की पहले अपना वेदम 64 विमा में लिखे थे ये कोई इस बात नहीं भगवान विष्णु भी
कलाएं मानी जा रही है अपना भारत की संस्कृति में 64 कलाएं मानी जाती है विष्णु भगवान की। भाई 64 कलाएं युक्त है ना, तो वो विष्णु है प्योर, पूरा का पूरा जो विरासत रूप है ना नंदी वाहना। दूसरी राशि का नाम है अदिश, और तीसरी टाइप की राशि होता है प्रदिश। प्रदिश मतलब ये सतीश भी और अदिश भी। हाँ, सदिश मतलब वेक्टर COT या अनलिक्विड, प्रदिश मतलब टेंसर। इसके बाद ना तीन राशियाँ होते हैं, तीन टाइप की, तीन प्रकार की राशियाँ होते हैं। पूरा राशि का ही होता है राशि। वामन राशि बता दो, बाकी आई होती फिजिक्स में राशियाँ बाकी What is the definition of so-called even traditional Rashi? Kind of Rashi. राशि का इंग्लिश वर्ड रिबन गिवा एंड दूसरी पूजा से राशि होते कोई भी टाइप की कैटेगरी, कोई भी टाइप की वस्तुओं या कोई भी टाइप जीव बन एक शेप रेड करवा तरीको बाढ़िया कुंभ राशि होते हैं। गौर करते बात में सदिश राशि में तो जम दिशा होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइप की मतलब पदार्थ में विभेदन करवाने में तो पर्टिकुलर एक टाइप हो गया, एक टाइप की वस्तु है, नाउन प्रोनाउन जो भी है ना, एक टाइप को हो गया कैटेगरी तो वो जो प्रदिश हो जाए। अब अदिश भी जान लेते हैं कि अदिश की कोई दिशा बनो, रेखाखंड पढ़ रेखाखंड पढ़े डाल, किरण पढ़े डाल और रेखा पढ़े डाल, बस तीन ही टाइप के होते हैं। तो किरण को रिप्रेजेंट करे सदिश में, रेखाखंड के सेगमेंट रेखाखंड का अदिश में और प्रदिश में करे रेखा। प्रदिश हो जाए दिशा की हो जाएगी चौदिश एक नाम सुना होगा, चारों दिशाओं में। तो प्रदिश की राशि हो जाए टेंसर जो चारों दिशा में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बारे में बहुत कम लोग बता रहे। हर चीजें दाब कोई चीज ने से दबाया, ये एक डब्बो इन्हें दबाया, ये पकड़ ये दबा दिए, या फिर कोई गोड़ हो गए या कोई गोड़ मान इनके शेप में दबा दिया, लाडू बनाया वाला पुराना दबाया, गारा का लाडू तो भी में दाब लगाया, तो सब जगह लगाया, सब जगह दाब लगाते हैं।
तो अब ये जो इस पर से दाब लगाए ना, दाब तो एक ही लगाए, लेकिन इसकी दिशा हर जगह अलग अलग है। आई राशि उत्तर प्रदेश, कोई IIT जेईई का संस्थान मंत्रालय प्रदेश का ये बता देना प्रदेश मतलब टेंशन और प्रदेश के पेपर में जाते हैं अलग अलग जगह पर इसका प्रमाण अलग होता है। बस इतनी सी बात है, ये नहीं बताते कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है। ई पर भी दाब लगाए ना, तो ई पर सेम टाइम पर दाब लगाओ, दाब भी एक लगाया, पी दाब लगाया थे पूरी विवर, पी क्यू रिप्रेजेंट प्रेशर, दाब प्रेशर, तो क्यू रिप्रेजेंट कर दिया, अठ भी दाब लगाई और अठ भी कोई भी लगाई, लेकिन दिशा अठ तो ये है और अठ ये है, अठ ये है, तो हर दिशा हर जगह प्रमाण एक ही, परिमाण एक ही राशि को, लेकिन दिशा जगह के साथ दिशा परिवर्तित हो रही है, अपवर्तन हो गया पृथ्वी जगह पर खास है वो सिस्टम। तो दिशा मतलब जगह बदलवा के साथ साथ दिशा भी बदला या दिशा के साथ परिमाण बदला, तो आपकी प्रदिश टेंशन डिग्री प्रदिश लगाए और दाब लड्डू को सामने ना उदाहरण दिए प्रदेश को। अब आ जाओ प्रदेश में शुरुआत, ये तो बेसिक जानकारी है भाई। अब जो चीज़ आपका काम वाले से बस एक बार इसके बारे में जानना जरूरी है कि आपका कई चीज़ कई टाइप का क्वेश्चन हैंडल कर लेना या कई टाइप का प्रश्न पढ़ लेना, सब कुछ है ना। तो अधिक टाइप के रस्म होंगी, अगर इंग्लिश में नाम लिख लो तो ये बहुत काम होगा। इसके अलावा उदाहरण के लिए तीसरी प्रदेश को लड्डू को सामने ना, प्रदेश को उदाहरण लड्डू को सामने ना लेकर कुछ एक गोल बना नहीं मारा मतलब पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रदेश का अंदर प्रदेश का बारे आज तक ना तो प्रिंसिपल मैथमेटिक्स का 16 न्यूटन है किताब में प्रिंसिपल मैथमेटिक्स प्रिंसिपल मैथमेटिशिया हो नेचुरल फिलोसोफिया। है ना, ये किताब ने वो कठे जिक्र कौन करियो कि टेंशन का है काल ले जो किताब का है हम दी पूरी किताब दिखाई दो कठे भी लिखो दे भी भाई प्रदिश राशि हो जाएगा टेंशन हो जाएगा यानी वो कुछ सिंबल लिख दो दे यानी कि कोई इक्वेशन थोड़ी दी ऐसा कुछ आधे जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशन 1916 में आइंस्टीन ग्रेविटी मॉडिफाई किया आइंस्टीन है ना। तो नॉर्मल इक्वेशन देते हैं 1921 में वो एक टर्म और जोड़ दी कोसरिक जो एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि 1929 में हबल बताया देगा बना सबसे पहले हबल बताया जो कि ब्रह्मांड भी एक्सपेंड कर देते हैं नया स्टैंडर्ड पता है जब तक। लेकिन मजा की बात देखो 1929 में तो हबल एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया एडमिन पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड से वो एक्सपेरिमेंट क्या करेगा वो कॉस्मिक रेडशिफ्ट देगा मतलब एक डॉपलर प्रभाव बढ़ाना है डॉपलर प्रभाव बढ़ाना है डॉपलर इफेक्ट डॉपलर प्रभाव इफेक्ट
है ना। तो डॉपलर प्रभाव में कहते हैं कि कोई भी चीज जो तरंग निकल रही है, अगर आपके पास आ जाए तो भी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। पास आ जाने की फ्रीक्वेंसी, जी हाँ, जी मूव कर रही है कोई चीज़ है, हाँ अब पृथ्वी है और वो कोई बहुत बड़ा होता है तारो, है ना, बहुत बड़ा तारो है और वो आपने करना है, आपने करना है। तो इन जो भी रेडिएशन छूट रहा है वो अपने आप ही सोचो एक बार कि करना आ लो। तो एक तो इट एक बात छुट्टी तरंग छुट्टी बात तरंग के कंपेरेटिव जी ई टाइप का स्पेस में मतलब अति दूरी फिर वो करना आ रही वो तरंग छोड़ने बाद में हटाइए फिर स्पेस रहेगा तो वह तरंग से टूट लेनी, तरंग से टूट ले तो बाद ओरिजिनल की लैम्डा तरंग दे सब तो आराम पड़ता था विस्तार, तो लैम्डा तरंग दे देगी। तो आ लैम्डा ज्यादा मतलब कम हो रही तरंग दे मतलब दो सघन ऑर्बिटल के बीच की मध्य दूरी पास आ तो कम 2 मिली कोई दो नहीं होगा भाई जितना एक टाइम पीरियड में जो दो किसी भी तरह के दो उच्च या निम्न आवर्तनों के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य में रहती है। लैम्डा में रिप्रेजेंट करा तो कम हो जाती है इसी को लेते तरंग। नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है कि एक तो अति दूर कर लिए तरंग तो अति दूर और एक करना वो स्पेस करना ही जाएगा तो भी तरंग में सिकोड़ देगा सिकुड़ देगा भी दूरी कम हो जानी तरंग की बार एकदम छोटा सा है जो कम कोई गेन होगा वो सिस्टम सिकुड़ जाएगी फुल नॉर्मल है बाजी। एक तो दूर गेन होगा, एक तो बीच की लंबाई 28 गज और एक होगा तुम 20 गज का बीच करो, 20 गज का करो तेज हो गई नहीं है पानी तेज होगा तेज 28 का बार बुलाऊंगा तो कम होगी तो देगी बस ये समझ। तो हब्बल है ना, हब्बल होता है 29 में प्रतिश राशि की मैं बताया था भाई, प्रतिश राशि को शुरू हुई थी एक चोर में और डेल्टा न्यू जोड़ी जो ना वो हब्बल वो जो है ना वो आइंस्टीन जोड़े थे, लेकिन आइंस्टीन ने कहते कुछ जाने वाला आइंस्टीन डी सीटर जोड़े था ऐसा है डी सीटर आइंस्टीन डी सीटर। तो आइंस्टीन डी सीटर इक्वेशन कहते हैं वो कॉस्मिक मतलब जो बड़ा लैम्डा कॉस्मिक इन्फ्लेशन को साइन देता कि कॉस्मिक एक्सपेंशन हो रहा है तो इनमें जोड़ दिया कोई समीकरण मैं पूरा समझाऊंगा अभी फुर्सत में। तो हबल 29 में मतलब हबल कहाँ पर खोज करो, हबल आसपास की जो गैलेक्सी है ना तो बाजियाँ एक गैलेक्सी है इस जगह न्यू टाइप के होते गैलेक्सी कई टाइप के होते गैलेक्सी हैं और भी तरीके बल्बा का तरीका डिजाइन कर देगा की शेप और गैलेक्सी के आकाश गंगा आपने आकाश गंगा में 10 की पावर 22 तारा रखा स्टार्स है ना, तो कई सारे आकाश गंगाएं हैं अनंत ब्रह्मांड खूब आकाश गंगा। तो आकाश गंगाएं देना अपने आसपास की बम को पृथ्वी पर मेजर करो, रॉकी माउंटेन हिल्स है अमेरिका सबसे ऊंची जगह बड़े ठंड भी खूब पड़े तो बड़े तापमान सही है तो बड़े जो बावलन तरंगा दूर की गैलेक्सी छूटे है ना, तो जब वो तरंगा मेजर करो ना तो वही एक्चुअल दूरी तो कुछ और जी जब तरंगा दूरी काटे ना जब दूरी बढ़ती जाएगी मतलब एक हबल पैरामीटर आएगा, हबल
हबल पैरामीटर के लिए ए, मतलब स्केलर मतलब अटू ई की दूरी ए मान लो तो आज जो ए है ना मतलब इको जो दो बार अवकलन करना ना वो दो बार अवकलन भी जीरो बना लो इको मतलब त्वरित हो जाए ये देख से एक दूसरा दूर भाग लीजिए एक दूसरा दूर भाग लीजिए फिर वो हबल पैरामीटर भी दे दियो भाई करती तो वो कुछ हबल पैरामीटर एच तो वो कुछ यहाँ दिया दो कि हबल पैरामीटर का मान बदलते रहे हर बार बदलते रहे क्योंकि तेजियों दूर होती जा रही है एक दूसरा पृथ्वी है ना पृथ्वी सूर्यों दूर होती जा रही है ये मान पृथ्वी सूर्यों भी दूर होते जा रहे मंगल भी दूर होते जा रहे सब दूर होते जा रहे आप का कारण लग रही है डार्क एनर्जी के लिए वैज्ञानिकों ने समझ में बनाया भाई कहाँ के कारण हो रही है तो मैंने कह दिया भाई आ जाएगी अंधी एनर्जी है फिर काला जादू है अंग्रेज ये हमने काला जादू ब्रह्मांड में काला जादू हो गया तो जैसे दूर भाग दिए एक दूसरे एक्चुअल कारण है वो हमारा एक पेपर में मेंशन कर दूंगा कुछ दिनों में तो आप तो ब्रदर ये बताई हुई थी आप जबकि हबल पहली वही समीकरण है कोई समीकरण है एक आइंस्टाइन बट ई समीकरण आपा एक एक्शन होता है एक्शन वो भी बताऊंगा एक्शन का क्या है एक्शन कार्य को ना वर्क हो जाएगा एक्शन अलग होगा तो एक इंटीग्रल आ गया ये हम इंटीग्रल आ गया d4x आइंस्टाइन डायमेंशन भी चार कर दिया तो विमा ने विमा चेंज हो गया आइंस्टाइन शुरू हो जाए दिन दो रेटिन आपका वाल्मीकि थ्योरी कंदाड़ है 16 करना है कृष्ण भगवान की 16 करना है दी 8 करना है राम की सब सब आज सर्जरी हो रही है सब आप में कर कर रहा है सब कुछ कर दिया ना तो आई फॉर रूट जी और जी में टेंशन वेदांत में प्रमाण नहीं को कर ले वो तगड़ा तरीका बराबर बस ई एक्शन में जीरो कर देगा ना इन वेरिएशन जीरो डालना तो असमीकरण आ जाएगा आइंस्टाइन हिल्बर्ट के एक्शन कहते हैं आइंस्टाइन ज़्यादा गणित जाना पड़ेगा तो आइंस्टाइन गणित के अनुसार आइंस्टाइन ने गणित आ गई बहुत बहुत कम गणित आ गई गणित आती तो यहाँ की गड़बड़ियाँ में करता हो सब कुछ पहली फाइंड करते हो थोड़ी गणित आ नहीं तो इन हिल्बर्ट दिए एक्शन में तो इन डेविड हिल्बर्ट वो बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन है वास्तव में बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन मतलब वो 23 प्रॉब्लम थी तो कम 10 सॉल्व हो जाते हैं पूरा 100 साल 100 नहीं 120 साल 120 साल की बताई 23 प्रॉब्लम थी हिल्बर्ट डेविड हिल्बर्ट की बहुत 10 की आज तक पूरी मानव जाति सॉल्व कर पाई आइंस्टाइन हिल्बर्ट एक्शन कहते हैं वो प्रिंसिपल है तो ई के द्वारा प्राप्त करने हैं तो आज समीकरण है ना इस समीकरण में एक वैज्ञानिक को अलेक्जेंडर फ्रीडमैन अलेक्जेंडर फ्रीडमैन 1921 में आदि बता दिया जो मतलब कि समीकरण 7 साल 5 साल बाद 16 समीकरण दियो 5 साल में एक रशियन वैज्ञानिक अचीव बता दिया जो कि ब्रह्मांड एक्सपेंड कर दिया ब्रह्मांड के अंदर कल बता दिया तो
ठीक है 5 साल बाद में, फिर ठीक है 8 साल बाद में और 16 में 0 और 29 का मैं 21 में तो वो बता दी 29 में वो हबल को होते हैं बस। तो टेंस अटू शुरू हो जाता है वास्तव में। ये जो प्रदिश राशि है ना, पहली टेंस रहेगी चालू जो दा जिम ना भी स्टॉक सिचुएशन आ जाएगी ना, भी स्टॉक सिचुएशन आ भी सॉल्व करो ते सॉल्व कर दो तो सन नोबेल प्राइज मिल जाएगा, काले नोबेल प्राइज मिल जाएगा बस। और अति में तो ना भी स्टॉक प्रॉब्लम आ जाए यहाँ एम्पलीट्यूड वेव चालू में हवा में ले जाए आगे मतलब चक्रवात किए बने हो जल्दी तो मौसम विज्ञान से आगे प्रेडिक्शन में दफा प्रेडिक्शन कहते मतलब कोई भी चीज़ ना पा भविष्यवाणी करो, फोरकास्ट भी भविष्यवाणी नहीं कहते, दो वर्ड देते हो प्रेडिक्शन और फोरकास्ट। लेकिन प्रेडिक्शन तो कहते कोई भी चीज़ बारियाँ विकासा की शक्ति बना ली, विकासा का बारे 70 बना ली तो आता होगी प्रेडिक्शन आज बरसात आ सके होगी फोरकास्ट, ये अंतर होता है प्रेडिक्शन और फोरकास्ट। दिन भर मलेरिया की विकास करनी चाहिए उदाहरण दो ऐसा चीज आप तो ऐसे टेंशन है ना प्रदिश राशि आका बारे में ब्रीफ इंट्रो दो मतलब एक 12 साल है पूरी विज्ञान जब फिजिक्स चालू है फिजिक्स मैथ आप लोग का है फिजिक्स हम चाल रही है टेंशन पूरी भी जैन से तो आएगा ना आप तो टेंशन अब टेंशन नहीं। अब आप शुरू करते हैं सदिशों को क्लासिफिकेशन। सदिश सदिश करता प्रकार का होगा कहीं और सदिशों में कहीं टाइप का सदिश हो जाए अन जोड़ा किया गुणा किया करना भाग किया करना कैसे कैसे नियम लागू हो जाए। वह शुरू कर दूँगा एक बार सदिशों प्रकार लिखा जाता है तो अनवा काल पढ़ाऊंगा एडिशनल सदिश दुनिया रचना साथ ही पढ़ा दूँगा आज सदिश शुरू करते तो सदिशा प्रकार लिख रहे होते सदिश सदिशा की परिभाषा लिख रही है डेफिनेशन परिभाषा में डेफिनेशन इतना तो भी लिख रहे हैं यार कोई बंदे मूल बिल्कुल का ये ओरिजिन ओरिजिन लिख दो परिभाषा देख यार मैं वापस बताऊंगा वर्ड दो चार दिन तो मैं रिपीट कर दूंगा फिर अपने आप का माइंड में बैठ जाएगा पूरी लिखाई में तो वही कंसेशन कर रहे हैं थोड़ा सिचुएशन का के टाइप्स का के जितना भी वर्ड है ना डेफिनेशन का के सब एक बार लिख लेना है कॉपी में फिर हम दोबारा दोबारा कहीं कर पाएंगे फिर अपने आप ही देख लिए पाते लिखने हिसाब से बोर्ड में तो कुछ तो लिख रहे हैं बोर्ड में कहीं बोर्ड में भी आई तो चला ठीक वाले हिसाब से तो ऐसी राशियां जिनका जिनकी दिशा व परिमाण दोनों विदित हो आगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज सदिश कहलाती है।
दिशा परिणाम साथ 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 भाई चलन ये तो अब हम उदाहरण लेते हैं। अगर हम आज ही जाते हैं मोटो मोटा आइडिया जाए भाई सदिश काम किया जाए तो बढ़िया भी दे अब बढ़ाएंगे परिभाषा से नहीं बढ़ाएंगे तो परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता उसे सदिश करके तीन सदिश कहते हैं। तो उदाहरण का सदिश सदिश राशि किसी किसी होती सोचो अब एक बार खुद लिखो एक बार उदाहरण ये बल लगाया हुआ चीज पर दिशा में लगाया तो उत्तर दिशा में दिशा में लगाया हुआ तो अपने पश्चिम में लगाया हुआ बार ये केरल लगाया हुआ मुख्य बल एरी का दो कंपोनेंट कर दिया कंपोनेंट करो उसी का वो तो क्यों उत्तर दिशा में गया उत्तर गैप जे के और अगर सी होगी आई के माइनस आई के बाल्टी में 5 न्यूटन बल लगाए नहीं बल माइनस आई के 5 न्यूटन कुल बल लगाए आधो बल लगाए मतलब मान लगाए ई पर बल दो दिशा में जे के पर माइनस आई के में लगाए जे के में लगाए माइनस आई के में माइनस आई के में बल दियो हां है ना। तो अब आकार बताओ कि आई के में तो कत्तो बल लगाए माइनस आई के में और जे के में कत्तो बल डाइडेड आज ही बताऊंगा यदि गैस कर लो फिर एन की राशि में लिख दो बल जितनी भी राशि है बल की लंबाई त्वरण कई भाई लंबाई से तीसरा सीधा हाँ लंबाई से तीसरा लंबाई बोले कि विस्थापन दूरी अदिश से और विस्थापन सदिश से विस्थापन त्वरण बाजियां मथन एक चीज बोलो ये कि से अडू चाल्या ये जाया जब खुलड़ और कोला और पता है पातुड़ी भी जाया कड़ी नहीं हर जगह मुंह में है लेकिन पाता है क्या दूरी तो थे दूरी तो तय करा कोई 50 किलोमीटर विस्थापन लेके दी को अब थे हम कार्य देखो बरसात दिन में कहीं काम करे तो कार्य करेंगे इसलिए आपने हिंदू धर्म में कह रहे कि मतलब कार्य भी करो अपना लेकिन आप तो बटे तो धीरे आप लोग सब माइनस प्लस आप धर्म वरम सब जीरो जाता है पूरी जिंदगी में मतलब आपका जन्म किया ना जो नंबर कठिन बढ़ गया नहीं आया करते ही चल गया और कहीं भी पाप करया धर्म करया कहीं भी करया ऊंचा गया लेकिन आखिर में जन्म कर पाचा भी देना बढ़े जा गया ना तो आप आएगा भाई इस संसार में सबसे जटिल वो कर जाने पड़े जाए या जो भी बात कहते ना बड़ा बड़े बहुत दिमाग लगाएगा तो भाई पाप करो धर्म करो दे कर दुख पासे और बड़ा पाप कर दिया ये बात तो अब थे पूरी राशि देखो ये बात सर्वप्रथम से दिशा में प्रकार
करण सदिश है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, दाब सदिश है, दाब बता दियो। हाँ, दाब प्रतिशत राशि है और वेग सदिश है, और ये ऊपर से हम दल के दाब प्रतिशत के ऊपर लगते हैं। धारा सदिश है, विद्युत क्षेत्रफल सदिश है, विभवांतर क्षेत्रफल सदिश है, लेकिन आयतन सदिश है, विभवांतर विभवांतर सदिश है और विद्युत क्षेत्र सदिश है। विद्युत क्षेत्र सदिश विद्युत क्षेत्र हाँ, क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल देखो बाकी देख बाकी वो बोर्ड है तो वो पूरा बोर्ड है ना ये कोई जो अनुप्रस्थ काट है वो कठिन कठिन इशारों कर देता है, कठिन इशारों कर देता है तो इशारों की कर देता है जो क्षेत्रफल की परिमाण दी जो दिशा दी तो कहीं every type of quantity in physics which indicates direction with its scalar product then is called the so-called vector product into the physics. तो अब भी बल का बारे में बताओ जरा और जो पर्सन था कि मो बल लगाएगा 5 न्यूटन यदि न बड़ी तो मैं कठिन का तो मैं लगाया कठिन हाँ गलत बताया एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक बार सारा दिमाग तो लिखो हमारे दिमाग में प्रकार सबका नाम देना कली पर नाम आगा कत्ता कत्ती का इंटरव्यू किया एक तो ई वाले जो क्षेत्र ये वाले जो एक वेलोसिटी देखते हैं बात ई वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी होता है मैग्नेटिक फील्ड बी इन भी कई कारण की जो मतलब जो खोज बी नील्स बोर तो मतलब इनको बोर मैग्नेटॉन दी हुई है मतलब जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की इकाई अपने ई सी अपॉन एच ई एच बार अपॉन एम सी आई बोर मैग्नेटॉन बी फाउंड है ना एम कहीं एम एक चुंबकीय आघूर्ण होता है चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते
तो और एक वेलोसिटी VELOCITY पर वेग और विस्थापन निकलेगा क्षेत्रफल वेग है दूरी तो अधिक होगी वैसी दूरी तो हम बना देते हैं और x होगी विस्थापन और वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन होगी a तो हमने a क्यों किया था एक्सेलरेशन ACCELERATI होगा एक्सेलरेशन त्वरण लिख लो त्वरण हो गया फोर्स हो गया पल है ना एक इंटेंसिटी इंटेंसिटी का होता है कल होता है ना I have been told you before that what is called नहीं करंट इंटेंसिटी का होता है आई पेट्रोल यार ये जो ट्यूब बांधते हैं इंटेंसिटी होता है ठीक है ऊर्जा बटा ऊर्जा प्रति क्षेत्र पर जो ऊर्जा गिरे थे आज चीज मकाली होता है कि एक तो था पर अति पर सूरज की 20 किरणा पड़ा है ना पूरा ताज पर 20 किरणा पड़ी है 20 फोटोन पड़ी है फोटोन और एक कोशिका था विपरीत 20 फोटोन पड़ी है तो कहीं कोशिका बढ़ जाता है कहीं सब तो आओ इंटेंसिटी तीव्रता कोई भी चीज की मतलब एक हर चीज में आप एक तो इंटेंसिटी में ऊर्जा तो इंटेंसिटी में देखा ना एक पावर में POWER इंटेंसिटी तो होगी सदिश और विद्युत शक्ति का आवाज प्रति समय और एक एल भी हो जाएगी वेलोसिटी होगी आ बटा ए इंटू टाइम प्रति सेकंड प्रति वो प्रति क्षेत्रफल होगी पावर होगी ऊर्जा प्रति समय एक सेकंड में कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस करी कोई भी चीज जनरेटर डिवाइस एक सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्पन्न कर प्रोड्यूस काल सेकंड में प्रोड्यूस बताइए थे साथ साथ बोलना ना बात में प्रोड्यूस उत्पन्न कर देते तो अपने आप समझना होगा बस आगे जब बस 2 दिन दिक्कत आ ली या फिर हम इकट्ठा भी दिक्कत होना चाहिए कशो एग्जाम जैसे कई बार मैंने जब बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते अब हम इंग्लिश नाम तो देते थे लेकिन हिंदी नाम नहीं या हिंदी नाम दे देते जो आगे होना कई हिंदी में नाम ना वो विदित हो गया विदित जाने करंट में जाना था करंट में जाना भाई आई के लेकिन विद्युत न होना विद्युत न मतलब कई बार चंद्रा मतलब थोड़ा विद्युत क्षेत्र के दे का के बारे में ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया ना तो वो अपने आप विद्युत क्षेत्र को बदलता है विद्युत क्षेत्र के दे और विद्युत में कई सारा का आलम आता है इन खास करके बात है ना चुंबक वाला चुंबक तो है चुंबकीय बल हम एक दो तो है याद एक तो बढ़वा और एक छोड़ बढ़वा अब आंकी दोनों की विमा सेम दे दे लेकिन वो केवल लग गया तो बस सब और तो एक्सेलरेशन ये हो गई तो मैंने राशि बता दिया था और एक जे भी हो गई
प्रति क्षेत्रफल। जूल तो भी कार्य की ऊर्जा की, तो बस जूल तो भाई जोसेफ क्रॉस का जूल है, तो वो भाई एक जिया में निकाय दी 1 मीटर ना कौन डिफाइन करूँ बिया 1 जूल ना कौन डिफाइन करूँ, तो बिया ऊर्जा की इकाई जूल हो जाए और कैलोरी भी हो जाए। कैलोरी जितनी आगे ऊर्जा बढ़ा दिया चलना, लेकिन एक बार मोटा मोटा लिया कि ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई हो जाए, है ना। तो अब सदिशा का प्रकार पड़ा, सदिशा का उदाहरण देख लिया, कई चीजें और भी बता आता रहेगा ना, लिख लिया ये प्रकार हर प्रकार है। अब पहले यार समझ लो, फिर बस आना नाम लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए कोई की, क्योंकि परिभाषा में कटे आका नाम जरूर नाम और परिभाषा पढ़ना है। अगर टोल का जन लिखा तो टोल के मुनासिब 20 आका नाम होगा बारिश का कटे होगी चलना तो भी कुछ कम, क्योंकि बारी गणित में सदिश को 1% आ रहा है, सदिश 6 नंबर की प्रश्न आ रहा है, ओके मैं यहाँ प्रश्न आ रहा है 6 नंबर का प्रश्न में या 3 नंबर का प्रश्न आई के जे के कौन कोई याद है परिभाषा 3D जन बिम कोई मतलब बिम होना है, बिम मतलब बिम तो डायरेक्ट डेरिवेशन को चला था सबकी डायरेक्ट संख्या दी गई, उत्तर काट दीजिए के को मान काट दिया जे को मान 1 2 नंबर का 1 बटवा लो 5 नंबर दोनों सदिश के साथ कंप्लीट करना होगा, चारों बदन टेबिंग जैसे थी बाकी के साथ ही पटा दिया हमारा, तो फिर हम गोल गोल बनाओगे कि 3 डायरेक्शन में पढ़नी है और 2 डायरेक्शन में पढ़नी है। अब समांतर मतलब भी दिशा सेम है और परिमाण भी समान है, मतलब वो ए सदिश और वो बी सदिश असमान का दोला, जब एक वो जो मापांक है ना, मापांक होगी मॉडुलस सदिश में पहले तो रिप्रेजेंट करो उसी को कि एक ओरिजिन है अथवा एक सदिश में हो एक पॉइंट से एक सृष्टि के मतलब आपने एक मूल बिंदु नाम दिया, पृथ्वी का मध्य मूल बिंदु मान दिया, पुराना मान आज नहीं बाइबल लिखा था, वह समझता है कि पृथ्वी जैसे आपने जल में घूम सकते, लेकिन हम को तो बना पाए एक छोटा सा एक खंड आपने जाते हैं क्या घूमना अपन दूसरा जाते हैं घूमना, पृथ्वी सूरज के 4 मिनट तक लगा रहे हैं, सूरज पृथ्वी के 4 मिनट तक लगा रहे हैं। पहले हमारे था जब तक जोहानेस केल्कुलर या टाइपोग्राफ ने सिद्ध नहीं किया था, कोपरनिकस सिद्ध किया सूर्य केंद्रीय बोधन और ब्यूमकेली कोपरनिकस अंग्रेजा का हिसाब सिद्ध करे दो, जबकि सबसे पहले आर्यभट्ट सिद्ध करे दो। आर्यभट्ट या बड़ी जमागन प्योर संस्कृत में बीम एक श्लोक पीरियड हो जाए, बीमो पीरियड हो जाए, साफ साफ कि इसकी स्थापना मतलब सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं 9 के 9 ग्रह। पहले यहाँ इन तो कह रहे यूसेंट्रिक मॉडल कब्जा और पहले ये समझा जहाँ कि पृथ्वी के चारों ओर पूरा ये सूरज भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, चांद भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, पूरा मंगल सब ग्रह सितारा वगैरह सब पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, तो इनके जियोसेंट्रिक मॉडल मतलब आपने पृथ्वी या भूमंडल में आप ब्रह्मांड को केंद्र मानते हैं, मतलब जियोसेंट्रिक मॉडल। और जियोसेंट्रिक मॉडल
तो इन बीएम पर कोपरनिकस ने माना देखो, क्योंकि कोपरनिकस को भी पहले आर्यभट्ट बता दी था 400 कुछ में, 420 से 100 या मौर्य वंश शासक का काल था वो आर्यभट्ट, फिर कोपरनिकस बताया 1530 में, और आर्यभट्ट है 429। तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले आर्यभट्ट किया गया, और आर्यभट्ट ही सबसे पहली पृथ्वी की त्रिज्या का आर्य बताया, पृथ्वी की त्रिज्या हुई और पृथ्वी की सूर्य से दूरी हुई, पृथ्वी सूर्य से दूरी करती है ये सीधे सीधे हिसाब है, पृथ्वी की दूरी का ही होता है, दूरी वाले वेग गुणा समय वेग टू टी, तो वेग जो 3×10⁸ लाइट ना बंद करते टाइम लगे 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में जाने 3×10⁵, किलोमीटर में जाने 10⁻³ भाग देते हैं ना गुना, टाइम में तो लगे 8 मिनट 22 सेकंड, नीचे सेकंड मीटर पर सेकंड होता है या किलोमीटर पर सेकंड, तो पर सेकंड में तो 8 मिनट 22 सेकंड में कितना सेकंड रहेगा, 8 मिनट में कितना सेकंड रहेगा, 8 48 480 480 22 हट जाएगा 502 या 502 गुना कर दिया, पॉइंट सजा देगा तो पॉइंट लगाएगा और बाहर सात होगी 15.7 इंटू 10⁻7, 10⁻7 में 10⁻7 हो गया मिलियन, मतलब 10⁻7 हो गया 10 लाख और 10⁻7 हो गया करोड़। टाइम के निकले हुए 8 मिनट 22 सेकंड में अंदर टोटल क्या है टाइम तो नहीं देखा जाता, ये माँ के वास्तव में बोला देना था यार, टाइम के पता चले भाई, सही बात है। तो टाइम वास्तव में एक चीज देखने वाला है कि एक टाइम यहाँ पर रहते थे सूरज लाल लाल दिखे जाता था, हाँ लेकिन नील बाग होना के ना सूरज लाल लाल दिखे थे, तो एक चीज में गाय सूरज की किरण आ रही है आप पृथ्वी जैसे, और आपने दिन उगा हुआ है, मतलब आज ये बार इन घूम रहे थे तो आप पाठ जाना, अब आपने दिनों का हो जाए, तो जब तक तो आई नहीं ना किरणा मतलब एक सिचुएशन वो लाल लाल दिखे थे, केवल 8 या 9 मिनट बहुत ज़्यादा और तो सही पर बड़ी टाइम लगा से 8 मिनट वैसे ही कर ये देखे लो, क्योंकि किरणा है ना परावर्तित मतलब अपवर्तन उदाहरण है, पृथ्वी का माध्यम में आते हैं अपवर्तन उदाहरण, अपवर्तन भी सिखाना ये पानी में से कई बार ये देखो या पानी में देखो तो टांग अपन ये लोगों से लगे थे कई बार केरल छोटा छोटा जो भी हो है ना वो अपवर्तन के कारण होता, तो ये अपवर्तन और किरणा लाल लाल दिख रहा है, क्योंकि नीली किरणा होता है ना, नीली को अपवर्तन कम हो जाए और लाल को ज़्यादा हो जाए, प्रिज्म को वो भी बढ़ाना है, बल्ब में आता है अपवर्तन, तो अपवर्तन अब प्रिज्म में भी ये किरणा पड़े ना, सफ़ेद किरणा पड़ी तो इको फिर है ना तो 7 रंगा में विभक्ति जो है ना वो क्यों मतलब आगे बताना है वर्ण 7 रंगा में भी दिख रहा है फिर तो वो सब चीज़ें बताना था, लेकिन फिलहाल आप देख लो कि सबसे ज़्यादा अपवर्तन सबसे कम अपवर्तन तो नीली को, सबसे ज़्यादा अपवर्तन होता है लाल, तो लाल का अपवर्तन ज़्यादा है तो लाल ज़्यादा नहीं क्या, तो जब तक वो सीधो वो अपवर्तन और सीधी नहीं आना ना पा जब तक किरणा आप तक कुछ गुण प्योरली
तो अठों जो किरण आदि में अठा जब पहुंचे लिया पता मतलब जब लाल देखो शुरू हो गया, लाल देखो शुरू होने थोड़ा देखो शुरू हो जाए, जब तक वो टाइम है जब वो 8 मिनट 22 सेकंड ऐसी वहाँ पर पढ़ते की गाड़ी, क्योंकि अपन में लाइट की स्पीड सब ना मतलब लाइट की स्पीड सबसे पहले रूमर की माइंड रूमर में पहले 5 मिनट बता दिए, 5 मिनट 600 उसमें ये बता दिया कि लाइट की स्पीड आवर लाइट एक तरंग है और इसका कण सिद्धांत पहले ही दिया ये हिप्पोक्रेटस और जो भी फिलोसोफर है दार्शनिक पुराना अरस्तु के टाइम का वही दे दिया ग्रीक का यमन के का तो दे दिया था पहले हम पहले कण को सिद्धांत बात को परमाणु वगैरह कण को सिद्धांत बात को दे दिया परमाणु ऋषि तो वो दे दिया छोटा छोटा कणा वो परमाणु तो 10 में ये पार्ट ये क्या कर दिया। तो अब फटाफट आंका जनक समान से कैसे हो गया जब वो परिमाण हो जाए, परिमाण भी समान दिशा भी समान। अब सदिश में डिपेंडेंट परिमाण बराबर एक सदिश चल गई ओरिजिन शुरू हो गया सृष्टि और एक पॉइंट सृष्टि में कोई भी बिंदु है जी एक मुख्य बिंदु मान लिया आप ब्रह्मांड को मध्य और व्यू को एक बिंदु लिया व्यू आपने जो गैलेक्सी है ना आपने आकाश गंगा बी ओरिजिन आपने आकाश गंगा की ओर इशारा कर और आपने आकाश गंगा की ओरिजिन एक दूरी पर स्थित है, मतलब वो ओरिजिन के वो तो दूरी का भी थी वो एक भाई वो ने इग्नोर कर देना बेचारा तो उन्होंने इग्नोर कर दिया ना तो ये तो दूरी का ए नॉर्मली अब वो ये ना देना वो एक कुछ दिशा दूरी से में नीचे तो वो इन दिशा में और दूरी भी दे और जब ये दूरी काटना ना तो दूरी तो डिपेंडेंट कर दिया ये मापा मॉडुलस और दिशा में डिपेंडेंट कर दिया एक वो एक आओगी पूरी दूरी और एक सदिश एच डिपेंडेंट क्या करना बताओ एन क्या लिखा एक को परिमाण तो क्या लिखना और एक दिशा क्या लिखना ये परिणाम और ये लिख दियो अब बताओ कि ऊपर और आप अंक लगिए अब फिर इनटू डॉट और फिर लगा दो के ओ एक पीछे जो वो साइलेंट है यूं रिप्रेजेंट कर दिया तो इनका बात तो नियम एक साथ लिख लेते फिर याद भी रहता है अगली बार आप प्रकार समझा जो फिर इंजीनियरिंग समझा भाई ये बार गुणा हो कोई भी सदिश क्यों मान में तो क्यों गुणा होगा तो क्यों होगा कोई भी दिशा में क्यों गुणा करे तो कैसे सदिश होगा कोई भी दिशा में डी का भी प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस बी अब ये तो होता है कि वो जो एक तो बोलते कि अनसाइड वाला को थोड़ी वाला मेन साइड थोड़ी वाला नहीं जो भी एग्जाम दे रहा हूं ये भाई मैं सब इंक्लूड कर दूंगा आपने कोई पर्सनल आपने टॉपिक समझाने कि हां कल को तो जरा मत में दिखा दो तो बढ़ाएगा पिंडे को ले जाएंगे प्रोडक्ट खराब नहीं हो जा तो फुवारी किसी का भी काम मालूम मुझे बात दे बाबा लाल लगे यूनिट पटवाड़ा छोटे हां तो से पहले पढ़ाया तो समझ पाऊँ मतलब तो समास वो क्या जाए एक बार आप पूरा सदिश हम लिख लीजिए लास्ट में तो समान सदिश हो गया एक सदिश ए है एक सदिश बी है ओरिजिनल फिजिक्स में जो ये दिया सदिश इस पटेल ये सदिश ने उठा के मेरे का मेल दिया और बी सदिश नाम दे दिया मतलब सदिश कोई दे मतलब दिशा भी वही दे
और परिमाण भी कोई है, दोनों समान है लेकिन जगह अलग अलग है सृष्टि में। तो ऊपर वाला समान सदिश मतलब एक को परिमाण भी समान, ए और बी को परिमाण समान और एक के बराबर बी ऐसा हो गया समान सदिश। बस आगे आगे सामने ये लिख लीजिए, सबके सामने में लिख लो कि ए बराबर बी इम्प्लाई हो जाए ए और बी जहाँ इम्प्लाई समान जहाँ, तो ए को ए की दिशा बी की दिशा के बराबर एंड बी की दिशा के बराबर। मैथ में बहुत काम आ रहा है साइंस एंड या और बी की ए का परिमाण बी का परिमाण बराबर ए का परिमाण ऐसा हो गया समान सदिश। बताइए ना तक समान सदिश का क्या समान सदिश का क्या समान सदिश वाले पहले अब क्या कौन चल रहा है बालियां एक लाइन खींच दिया रेल की पटरी एक लाइन खींच दिया और ठीक है इन छोटी कर बताओ बंदा काटे आ गया बंदा काटे छोटी भी करता हूँ देखिए बीएम की एक लाइन और खींच देता नीचे लेकिन बड़ी खींच देता तो लाइन ना तो एक दूसरा वाली जो बीच की दूरी जो समांतर बन के जैसे आज दूरी जो है आपके 3 मीटर बीच की दूरी पहले निकल तो आपका जो एक क्रेमर का नियम है क्रेमर जितनी भी टाइप की रेखाएं होते हैं ना संगामी रेखाएं समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं है ना आगे जो आगे समीकरण रेखाएं का मतलब बाजी एक रेखा और दूसरी को समीकरण ax के प्लस b y के प्लस c z के कुछ यहाँ को माइनस b दिशा बराबर 0 तो ऊपर चीज बाद में बताओ लेकिन वो क्रेमर तो असमान बस एक बार लिख देते पूरा लिखते हैं प्रकार लिखते काल में आगे सामने समांतर हो गया मतलब एक दूसरा को काट दिया मतलब दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग अलग है मतलब ए समांतर यू डिफाइन कर रहे हैं ए समांतर बी का तो वाला इम्प्लाई ए के बराबर बी के बट ए के नॉट श्योरली इक्वल टू ए का परिमाण नॉट श्योरली इक्वल टू बी का परिमाण ऋणात्मक सदिश हो गया ये एक सदिश नहीं है ए और ई को उल्टा कर दिया दिशा उल्टी कर दिया तो ए और माइनस ए हो गया ऋणात्मक सदिश तो बी ए के मतलब जो दूसरा सदिश है वो बराबर माइनस ए तो ए के बराबर माइनस बी के बराबर माइनस ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण है और 25 समांतर संगत हुआ ये क्या कीजिए होगी टाइम आ चुके हो समान सदिश तो ये हो गया ऋणात्मक में इसकी दिशा उल्टी कर दी पर समांतर को उल्टो प्रति समांतर हो गया मतलब समांतर में आगे दिशा समान हो जाए जबकि दिशा उल्टी हो जा रही है मतलब बी के बराबर माइनस ए के और संरेखीय सदिश मतलब एक लाइन पे आ और ई को ऊपर ही दूसरी लाइन खींच दिया हो गया संरेखीय सदिश और लीनियर के और समतलीय एक ही तल में एक से दिशा खींच दियो एक से दिशा खींच दियो ए और बी समतलीय सदिश हो गया एक ही तल बनेगा पूरा पूरा तल पूरा बोर्ड पर कटे भी सदिश बनाओगे तो पूरा सदिश समतलीय होगा और शून्य सदिश मतलब जीरो जी को मापन 0 होगा लेकिन दिशा कुछ होगा शून्य सदिश होगा और इकाई सदिश आई के बताया था
सब इकाई सदिश हो गया। जब परिमाण एक और दिशा कुछ ना कुछ बता रहा है। और अभिलंबत हो गया जब डॉट जीरो है काल बताना गुणन सदिशा गुणन सदिशा को अतिश गुणन सदिशा को सदिश गुणन बराबर जी। और सदिशा को परिमाण के काटन 2 या 3 सदिशा को जोड़ के कर दे बाकी के कर दे गुणा के कर दे और भाग के कर दे सदिशा को नॉर्मली भाग दे भाई। अभिलंबत हो ये गुणा जीरो होगा। हां बराबर जी। तो अभिलंबत में और अतिश गुणन जीरो अभिलंबत हो गया ना वो एक सदिश हो गया आई के लेकिन ये आई के अपना दूसरा सदिश है ना व्यू ना पड़ेगी व्यू नहीं पड़ेगी नहीं बोल सकते आप आई के जीरो हो जाएगी इस ई की दिशा दिशा बदलेगी। अब तो पूरब बाजे पूरब में खड़ा होता मध्य भाई पूरब में जा अगर संग्रह नहीं तो तू चाहे काई भी कर ले लेकिन तू ये कदी होंगे सिर्फ कि मतलब उत्तर में जीरो जीरो जाने उत्तर में तो जीरो ही अपने आप ही मतलब उत्तर में जाने ही नहीं तो भी दिशा चेंज होगी ना तो वो हो गया विलंब मतलब भी पूर्व का से पूर्व में तो मदन किए भी एक्सप्लेन कर सकूँ कि वो उत्तर में एक जगह खड़ोर फिक्स हो जाए आई जाने डायरेक्शन। हाँ और पूरब भी हो चाहे वो उत्तर की हो दक्षिण की। तो एक बार अगर पूरा घाट नाम लिख लिया भाई बी को उत्तर में हाँ 5 न्यूटन बल लगाया 5 न्यूटन बल लगा तो वो बल एक प्रोडक्ट होता है आज और कुछ हमला से दिखाना चलो आज के दिन आपका दिमाग